हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हाईटेक कंप्यूटर ट्यूटोरियल के इस वीडियो में। इस वीडियो में आपको बताऊंगा सेकेंडरी मेमोरी और इसके अंतर्गत आने वाले स्टोरेज डिवाइसेस। तो इस टॉपिक में आगे बढ़ूं उससे पहले आपको बता दूं, प्राइमरी मेमोरी का मैंने पहले से ही वीडियो का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल रखा है। अगर आपको वो पहले वीडियो देखना है तो आप वो देख सकते हैं, उसके बाद में सेकेंडरी मेमोरी देख सकते हैं। तो आगे बढ़ते हैं ज़्यादा समय नहीं लेते हुए। सबसे पहले सेकेंडरी मेमोरी होती क्या है? सेकेंडरी मेमोरी वह मेमोरी होती है कंप्यूटर के अंदर जिसमें हम डेटा को परमानेंटली स्टोर करते हैं, परमानेंटली स्टोर कर सकते हैं और जब चाहे उसको डिलीट कर सकते हैं। तो ऐसा डिवाइस जो हमें कंप्यूटर में डेटा या फाइल्स को परमानेंटली स्टोर करने के लिए जगह प्रदान करता है, उसको सेकेंडरी मेमोरी के अंतर्गत लिया जाता है। तो इसमें दो तरह के डिवाइसेस होते हैं, ठीक है, दो तरह के डिवाइसेस होते हैं। तो इससे पहले मैं आपको बता दूं कि सेकेंडरी मेमोरी के दो और नाम होते हैं। पहला तो होता है एक्सटर्नल मेमोरी, इसको एक्सटर्नल मेमोरी भी बोलते हैं, ठीक है, और ऑक्सिलरी मेमोरी भी बोलते हैं। ऑक्सिलरी मेमोरी, ऑक्सिलरी मतलब सहायक मेमोरी। प्राइमरी मेमोरी पहली मेमोरी हो गई और ये दूसरी मेमोरी जो सहायक मेमोरी कहलाती है। इसको हम दो भागों में बांट सकते हैं, ठीक है, एक्सटर्नल स्टोरेज डिवाइसेस, ठीक है। एक्सटर्नल मेमोरी और एक्सटर्नल स्टोरेज डिवाइसेस में फर्क होता है, ध्यान रखना आप। एक्सटर्नल स्टोरेज डिवाइसेस और इंटरनल स्टोरेज डिवाइसेस। डिवाइस ओनली के ये डिवाइसेस होते हैं और ये डिवाइस। तो इंटरनल स्टोरेज डिवाइस, सबसे पहले अपन इंटरनल स्टोरेज डिवाइस की बात करेंगे तो इसमें एक ही डिवाइस होता है इंटरनल स्टोरेज डिवाइस, वो होता है हार्ड डिस्क। क्या होता है? हार्ड डिस्क, जो कंप्यूटर के अंदर फिक्स होता है परमानेंटली उसके कैबिनेट में या सिस्टम यूनिट में, जिसमें हम अपना ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल करते हैं, उसी के बाद में ही अपन कंप्यूटर को यूज कर पाते हैं। तो हार्ड डिस्क को लार्जेस्ट स्टोरेज कैपेसिटी वाला डिवाइस भी बोलते हैं। स्टोरेज कैपेसिटी वाला, इसमें सबसे ज्यादा डेटा स्टोर किया जा सकता है, ठीक है। और इसको विनचेस्टर डिस्क भी बोला जाता है। क्या बोलता है? विनचेस्टर डिस्क। क्यों बोलते हैं इसको विनचेस्टर डिस्क? क्योंकि इसके अंदर जो डिस्क होती है वो मैग्नेटिक कोटेड होती है और एक पूरा डिस्क का बंडल होता है, ठीक है। तो वो उस बंडल को विनचेस्टर डिस्क बोला जाता है। क्या बोलता है? एक के ऊपर एक रखी हुई डिस्क होती है और इसका शॉर्ट में नेम HDD, ठीक है, HDD हार्ड डिस्क ड्राइव। क्या बोलते हैं इसको? हार्ड डिस्क ड्राइव। और इस जैसे ही अपन कंप्यूटर को ऑन करके कोई भी डेटा एक्सेस करते हैं या फाइल एक्सेस करते हैं प्राइमरी मेमोरी में जो सेव की है पहले से, तो जब हम एक्सेस करते हैं तो इसमें जो डिस्क होती है मैग्नेटिक डिस्क, वो रोटेट होती है। उस रोटेशंस को अपन मेजर करते हैं RPM में, रोटेशंस पर मिनट, ठीक है। तो जब भी अपन छोटी फाइल को एक्सेस करते हैं तो उस वक्त ये जो इसके अंदर डिस्क है वो 5400 यानी 5400 रोटेशन पर मिनट के हिसाब से रोटेट होती है वो डिस्क हार्ड डिस्क के अंदर। और ये मैक्सिमम जाती है 15,000 तक। कहाँ तक जाती है? 15,000 तक। तो इस तरह से अपन एक हार्ड डिस्क में देख सकते हैं कि कैसे डेटा को एक्सेस करते वक्त ये इसके अंदर जो डिस्क होती है वो रोटेट होती है। फिर नेक्स्ट, हार्ड डिस्क के अंदर इसका कैपेसिटी में ये मैक्सिमम अभी मार्केट में 8 to 10 टेराबाइट यानी TB की डिस्क में हार्ड डिस्क मिल सकती है आपको अगर आप खरीदना चाहें तो। मिनिमम 1 TB के साथ में अभी सारे कंप्यूटर लैपटॉप आते हैं, लेकिन अगर आप लगाना चाहें तो 8 to 10 टेराबाइट की हार्ड डिस्क मार्केट में अवेलेबल है। तो ये इंटरनल स्टोरेज डिवाइस है क्योंकि ये परमानेंट स्टोरेज डिवाइसेस होता है, नेसेसरी स्टोरेज डिवाइस होता है जो कैबिनेट में लगा होता है, ठीक है। अब अपन चलते हैं एक्सटर्नल स्टोरेज डिवाइस की तरफ। अब हम आगे बढ़ते हैं एक्सटर्नल स्टोरेज डिवाइसेस की तरफ। तो एक्सटर्नल स्टोरेज डिवाइसेस कौन कौन से होते हैं और इसको दो कैटेगरी में अपन डिवाइड कर सकते हैं। तो कैसे? पहले होते हैं मैग्नेटिक स्टोरेज डिवाइसेस, मैग्नेटिक स्टोरेज डिवाइसेस, और दूसरे होते हैं ऑप्टिकल
स्टोरेज डिवाइसेस। ठीक है, ऑप्टिकल स्टोरेज डिवाइसेस। तो मैग्नेटिक स्टोरेज डिवाइसेस की बात करूं तो जो भी कंप्यूटर में एक्सटर्नल स्टोरेज डिवाइसेस मींस जो भी कंप्यूटर में एक्सटर्नली, जैसे कोई भी पेन ड्राइव हो गया, सीडी हो गया, डीवीडी हो गया, हार्ड ड्राइव हो गया, तो ये सारे जो स्टोरेज डिवाइस जो अपन बाहर से लगाते हैं उनको एक्सटर्नल स्टोरेज डिवाइसेस बोलते हैं। तो सबसे पहले इसमें आता है HD यानी हार्ड ड्राइव, और हार्ड ड्राइव के अंदर वही वाला मैकेनिज्म होता है जो हार्ड डिस्क के अंदर होता है, और इसमें मैग्नेटिक डिस्क होती है, इसलिए इसको मैग्नेटिक स्टोरेज डिवाइस बोलते हैं। इसको कनेक्ट किया जाता है USB की हेल्प से, और जो हार्ड डिस्क होती है वो भी मैग्नेटिक स्टोरेज डिवाइस होती है। ठीक है, जो इंटरनली जो लगी होती है HDD। और उसके बाद में नेक्स्ट इसका कैपेसिटी 10 TB। ठीक है, जैसा हार्ड डिस्क का वैसा इसमें रहेगा, बस डिफरेंस इतना ही है, USB है इसमें। ठीक है, और फिर नेक्स्ट है पेन ड्राइव। पेन ड्राइव जो अपन यूज करते हैं इसको थंब ड्राइव भी बोलते हैं, थंब ड्राइव। ठीक है, थंब ड्राइव। और इसको फ्लैश ड्राइव भी बोलते हैं, फ्लैश ड्राइव। और इसका कैपेसिटी होता है 128 GB तक आपको मार्केट में मिल जाएंगे, हो सकता है इससे अपग्रेड भी मिल जाए। ठीक है, 128 GB तक आपको पेन ड्राइव मिल जाएंगे। फिर नंबर 3 मेमोरी कार्ड। मेमोरी कार्ड जो अपन फोन में लगाते हैं वो भी एक मैग्नेटिक स्टोरेज डिवाइसेस है। ठीक है, जैसा पेन ड्राइव होता है वैसे ही वो काम करता है, बस उसको एक स्मॉल चिप होती है, और इसको मेमोरी स्टिक भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? मेमोरी स्टिक। और नंबर 4 एक होता है मैग्नेटिक टेप। मैग्नेटिक टेप, मैग्नेटिक टेप हमेशा जो वीडियो रिकॉर्डिंग करते हैं शादियों वगैरह में, तो छोटी छोटी कैसेट्स आती है, उसमें एक मैग्नेटिक टेप रोल की हुई होती है। उस मैग्नेटिक टेप में डेटा सीक्वेंसली स्टोर होता है, तो उसमें जो भी अपन आगे पीछे करना चाहते हैं उसको फॉरवर्ड और बैकवर्ड लेके जाना पड़ता है, उसको वापस रिवाइंड करना पड़ता है। तो ये मैग्नेटिक टेप, पुराने टाइम में VCR होती थी, वो भी एक मैग्नेटिक टेप का ही एग्जांपल है। तो ये सारे मैग्नेटिक स्टोरेज डिवाइसेस हो गए। तो इनकी कैपेसिटी जितना 128 GB, तो इसको भी अपन अराउंड 64 GB तक आपको मिल जाएंगे, और इससे हायर भी मिल जाएंगे। ठीक है, मेमोरी कार्ड। मैग्नेटिक टेप का अपन कह सकते हैं कि इसमें डिपेंड करता है तो जो अंदर रील होती है या फिर वो टेप होती है उसकी लेंथ पे, जितना उसका लेंथ ज़्यादा होगा उतना ही उसका कैपेसिटी ज़्यादा होगा। ठीक है, फिर अपन चलते हैं ऑप्टिकल स्टोरेज डिवाइसेस में। ऑप्टिकल स्टोरेज डिवाइसेस, ऑप्टिकल का मतलब होता है डेटा को लाइट बीम में या रेज में कलेक्ट करना। ठीक है, रेज या लाइट बीम, इसमें डेटा हमेशा इसमें राइट किया जाता है, कभी कॉपी नहीं किया जाता है। ठीक है, तो इसके लिए प्लास्टिक डिस्क होती है। पहले मैं सबसे पहले आपको बता दूं, CD, DVD और BRD ये तीनों प्लास्टिक डिस्क होती है। तो इनका बेसिक मेजरमेंट क्या होता है? ये प्लास्टिक डिस्क होती है तीनों। ठीक है, प्लास्टिक डिस्क, तो ये प्लास्टिक डिस्क होती है। ठीक है, CD, DVD और BRD, और इनका जो डायमीटर होता है 4.7 इंचेस का। कितना होता है? 4.7 इंचेस का। अगर मैं मिलीमीटर की बात करूं तो 120 मिलीमीटर के डायमीटर उसका घेरा होता है। ठीक है, और उसका वेट होता है 15 से लेके 20 ग्राम तक। जो अपन CD का वेट होता है वो 15 से लेके 20 ग्राम तक। तो उसके बाद में अपन चलते हैं, तो 3 प्लास्टिक डिस्क होती है, CD, DVD और BRD। इन तीनों को अपन कंपैरिजन में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले इनका नाम कॉम्पैक्ट डिस्क, कॉम्पैक्ट डिस्क। ठीक है, और डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क, वर्सेटाइल डिस्क, और लास्ट वन इज ब्लू रे डिस्क। ठीक है,
और उसके बाद में इनका स्टोरेज कैपेसिटी मतलब इसमें मैं 700 MB डेटा स्टोर कर सकता हूँ, यानी एक 83 मिनट का ऑडियो फाइल स्टोर कर सकता हूँ, 83 मिनट्स का ऑडियो फाइल स्टोर कर सकता हूँ मैं, ठीक है। और ठीक नेक्स्ट इसका डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क यानी डीवीडी के अंदर मैं 4.7 GB डेटा स्टोर कर सकता हूँ, यानी अराउंड 133 से लेके 135 मिनट का एक मूवी स्टोर कर सकता हूँ मैं। क्या कर सकता हूँ? मूवी स्टोर कर सकता हूँ। और फिर ठीक नेक्स्ट इसका ब्लू-रे डिस्क का वो होता है 25 GB। कितना होता है? 25 GB, ठीक है। तो ये मैक्सिमम कैपेसिटी वाली डिस्क होती है ब्लू-रे डिस्क। उसके बाद में अपन सिंगल लेयर होती है, ये इसकी बात करें सिंगल लेयर यानी एक साइड में ही होता है इसके अंदर डेटा स्टोर। और ये सिंगल एंड डबल दोनों लेयर में आती है। अगर डबल लेयर वाली डीवीडी है तो उसमें 17 GB तक डेटा स्टोर किया जा सकता है। कितना किया जा सकता है? 17 GB तक। और इसमें सिंगल और डबल दोनों ही आते हैं, ठीक है। ये भी ध्यान रखना आप, सिंगल और डबल यानी दोनों साइड में डेटा स्टोर करने की भी डीवीडी आती है। तो इसमें अराउंड डबल साइड में 50 GB तक डेटा स्टोर कर सकते हैं, ठीक है। फिर अपन चलते हैं नेक्स्ट इसके रीडिंग पैटर्न पे, यानी ये सीडी कितनी टाइप की होती है? तो सीडी डीवीडी, सीडी दो टाइप की होती है, CDR और CDRW। यानी ये वाली सीडी होती है जो एक बार इसमें डेटा स्टोर किया जा सकता है, उसके बाद में अगर ये क्रैश हो गई, ये टूट गई तो उसके बाद में कुछ काम की नहीं है, इसलिए इसको सीडी रिकॉर्डेबल बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? रिकॉर्डेबल या रीडेबल। फिर नेक्स्ट है CDRW यानी सीडी रीराइटर, रीराइट। RW का मतलब क्या होता है? रीराइट, यानी इसको बार बार अपन वापस रीयूज कर सकते हैं, रीराइट कर सकते हैं, ठीक है। तो इसलिए CDRW। और ठीक वैसे ही डीवीडी के अंदर भी दो तरह की डीवीडी होती है, DVD-R और DVD-RW। वही वाला पैटर्न, एक को सिर्फ रिकॉर्डेबल या रीडेबल है, एक से पढ़ सकते हैं, क्रैश हो गई तो उसके बाद में उसका कोई यूज़ नहीं है। और डीवीडी के अंदर भी वैसे ही, अगर आप बार बार कोई डीवीडी को यूज़ करना चाहते हैं तो ये दूसरी टेक्नोलॉजी की आती है, थोड़ी अच्छी होती है, तो इसमें रीराइटेबल अपन वापस से रीराइट कर सकते हैं, ठीक है। फिर नेक्स्ट है BRD, सेम पैटर्न वही वाला BRD-R और BRD-RW। इसमें भी वही एक बार रिकॉर्डेबल होती है, ठीक है, और ये रीराइटेबल होती है। अब इनको कहाँ पे रीड किया जाता है कंप्यूटर में? कौन सा ऐसा डिवाइस है जिसके अंदर CD, DVD और BRD को इंसर्ट किया जाता है? तो वो बॉक्स कहलाते हैं CD-ROM। क्या कहलाते हैं? CD-ROM, ठीक है। जिन बॉक्स को देखो जिसमें से पढ़ा जाता है उसको CD-ROM बोलते हैं, और जिस बॉक्स में CD को राइट किया जाता है उसको CD-ROM राइटर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? राइटर। वैसे ही सेम पैटर्न DVD-ROM और DVD-ROM राइटर, ठीक है, राइटर। वैसे ही BRD-ROM और BRD-ROM राइटर। और एक बात और ध्यान रखें, जैसे डीवीडी के बॉक्स के अंदर सीडी को रीड किया जा सकता है, डीवीडी के बॉक्स के अंदर सीडी को रीड किया जा सकता है और डीवीडी को रीड किया जा सकता है, ठीक वैसे ही बीआरडी वाले राइटर के अंदर सिर्फ बीआरडी को ही रीड किया जा सकता है। कुछ ऐसे अच्छे जो बीआरडी रोम होते हैं उनमें सीडी डीवीडी को रीड किया जा सकता है, लेकिन सीडी को रीड नहीं किया जा सकता, सीडी को रीड नहीं किया जा सकता। तो ये कंपैरिजन में मैंने आपको बताया जो एग्जाम में पूछे जाते हैं, जैसे किसी भी सीडी का कैपेसिटी क्या है, स्टोरेज कैपेसिटी, तो आप बता सकते हैं 700 MB और 4.7 GB डीवीडी का, 25 GB बीआरडी का। तो मैक्सिमम स्टोरेज कैपेसिटी वाली डिस्क हो गई बीआरडी। तो ये 3 ऑप्टिकल स्टोरेज डिवाइसेस थे जो मैंने आपको बताए। तो आशा करता हूँ आपने ये पूरा वीडियो में जो मैंने टॉपिक बताया अच्छी तरह समझ लिया होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ इसको लाइक करें और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।